से, मतलब अगर हम भाजपा से सवाल कर रहे हैं तो हम भाजपा विरोधी हैं, हम सपा के किसी नेता से सवाल कर रहे हैं हम सपा विरोधी हैं, हम कांग्रेस के किसी नेता से सवाल कर रहे हैं, तीखा सवाल कर रहे हैं तो हम कांग्रेस विरोधी हैं। तो ये तमगा आपको समय समय पे लग जाता है। देवरिया का व्यापक नरसंहार और नरसंहार के बाद उपजी स्थिति पर आइए बात करते हैं ग्राउंड पर काम कर रहे उन पत्रकार बंधुओं से जिन्होंने न केवल इस खबर को कवर किया बल्कि इस खबर के बारे में व्यापक समाचार आप तक पहुंचाया है। सबसे पहले बात करेंगे इनसाइड भारत टीवी के संवाददाता और कुशल पत्रकार विकास गोस्वामी। सर, किस तरीके से इस हत्याकांड को आप देखते हैं? मैं शुरू से चिल्लाता रहा हूँ दोस्त कि ये जो हत्याकांड हुआ है, मतलब इसको आप हत्याकांड कहेंगे, नरसंहार कहेंगे, कोई शब्द हो तो बताइए। मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है जिस शब्द के द्वारा या फिर जिस सेंटेंस के द्वारा इस पूरे घटना का जिक्र किया जा सके। संवेदनाएं जो हैं वो पूरी तरह से मतलब समझ ही नहीं है दोस्त इस घटना का जिक्र करने के लिए। लेकिन इस घटना का जो जुड़ाव, मतलब कि ये इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई, उस चीज़ पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस घटना में वाकई में कौन दोषी है, इस बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये घटना क्यों हुई, किसके डिफेक्ट की वजह से हुई, किसकी गलती की वजह से हुई, इस पे बात शुरू से ही बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगता है दोस्त कि अभी जो आप लोग भी कवर कर रहे हैं, पूरी तरह से सोशल मीडिया जिस हिसाब से भरा पड़ा है, जिस हिसाब से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जिस हिसाब से जातीय एंगल दे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपका इशारा भाजपा और समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए, अभी चूंकि जो है वोट बैंक के हिसाब से सारे नेता सेट रहते हैं। किनको समाजवादी पार्टी का मुद्दा उठाना है, किनको भाजपा का मुद्दा उठाना है, किसको बसपा का मुद्दा उठाना है, किसको कांग्रेस का मुद्दा उठाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप आए दिन एक चीज़ देखते होंगे, हम लोग जो कभी कोई कवरेज करते हैं, अगर हम शासन सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, जो कि पत्रकार को पहली पत्रकारिता धर्म होती है, शासन सत्ता और जिम्मेदारों से सवाल पूछना। जब मैं जिम्मेदार कह रहा हूं तो उसमें शासन प्रशासन भी आते हैं, उसमें विपक्ष के बड़े नेता भी आते हैं। इस बात को नोटिस कीजिएगा। तो उनसे सवाल करना। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि जिस दिन अगर हमने गलती से, मतलब अगर हम भाजपा से सवाल कर रहे हैं तो हम भाजपा विरोधी हैं, हम सपा के किसी नेता से सवाल कर रहे हैं हम सपा विरोधी हैं, हम कांग्रेस के किसी नेता से सवाल कर रहे हैं, तीखा सवाल कर रहे हैं तो हम कांग्रेस विरोधी हैं। तो ये तमगा आपको समय समय पे लग जाता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, हम पत्रकार, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम पत्रकार सच दिखाने के लिए होते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं होते जो वो देखना चाहते हैं, जो उनकी विचारधारा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। संदीप, आप लगातार देवरिया टाइम्स से हैं और लगातार जमीन पर कवर कर रहे हैं। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे आज सपा का डेलीगेशन आया, सपा के डेलीगेशन के आने के बाद पूर्व मंत्रियों की काफी बड़ी फौज आई, पूर्व विधायकों की फौज आई, किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? सबसे पहले ये देखिए कि ये जो मामला है ये काफ़ी पुराना मामला है। सन 2014 से ही ये मामला चल रहा है, लेकिन उसका निर्णय नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्व विभाग की टीम है और पुलिस विभाग की टीम, तो सबसे जो कमी है वो राजस्व विभाग की टीम है। चूँकि कई बार अर्जी भी दी गई, लेकिन राजस्व विभाग की टीम जो है लताफ़ी करती रही उस मामले में। इसके बाद यह 2 अक्टूबर को घटना घटती है। पहले प्रेम यादव जाते हैं, उनकी नृशंस हत्या की जाती है, बदले में 5 लोगों की हत्या की जाती है। उसके बाद यह पूरा मामला राजनीतिक पकड़ लेता है। कुछ लोग इसको यादव बनाम ब्राह्मण बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं। आज ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने एक बात भी कही कि पहले तो ये सरकार हिंदू मुसलमान में लड़ाती थी, अब हिंदू बाई हिंदू लड़ा रही है। हिंदुओं को हिंदुओं में लड़ा रही है। तो कुल मिलाजुला के जो है कि ये राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। हालांकि 6 तारीख को इनके घर पे नोटिस चस्पा होती है। नोटिस चस्पा के बाद जो है कि कार्रवाई होती है। 7 तारीख को उनको पेश होना होता है। 7 तारीख को पेश होते हैं। हालांकि राजस्व कर्मी कुछ लेट में आते हैं, जिसके बाद यहाँ से 9 तारीख को उनको भेजा जाता है, नोटिस जाती है। उसके बाद हुजूम जो है कि ये अफवाह एक फैला दी जाती है कि प्रेम यादव का मकान आज गिरने वाला है, तो बुलडोजर चलेगा। और कई ऐसे जो है कि यूट्यूबर बंधु हैं, उनसे निवेदन है कि अफवाह ना फैलाएं। आज ही मैं देख रहा था कई लोग यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं, वो घर पे बुलडोजर चलवा दिए। तो इसे देख करके माहौल जो है कि खराब हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कल आपने देखा किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग, भीड़ काफी लगी हुई, भीड़ आई। हालांकि पुलिस प्रशासन भी काफ़ी परेशान हुआ। और आज उसी की देन है कि चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई और मीडिया बंधुओं को भी अंदर जाने के लिए रोक लगा दिया गया। क्या साहब कुछ कहना चाह रहे थे? अभी आपने एक बात कही कि ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने ये बात बोली कि हिंदू मुसलमान फिर जाति। दोस्त, एंगल समझिए। इस देश में इस वक्त जो राजनीति हो रही है, और मैं बहुत ही कड़े शब्दों में एज ए पत्रकार ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, एक नागरिक होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि इस देश के जितने भी पार्टी हैं,
जितने भी पार्टी हैं A to Z, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, या फिर साउथ की जितनी पार्टियां हैं, सब के सब इसी क्या कहते हैं उसको, मौके में रहती हैं, मौके की तलाश में रहती हैं कि कब वो अपने विचारधारा वाली राजनीति को धड़ से मार्केट में चमका पाए। जैसे आप इस समय आप देखेंगे तो क्या क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ पे देवरिया में ब्राह्मण यादव हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से OBC SC ST हो रहा है, जनरल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये कोई एक पार्टी नहीं कर रही है दोस्त, सारी पार्टियां कर रही हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे तमाम लोग हैं, अगर ये बात आप लोगों के भेजे में घुसे ना, तो आप लोग अपने 4 दोस्तों को ये बात घुसाइएगा, जाके आप लोग भी घर जाइएगा तो ये बात बोलिएगा कि जब तक इस देश में ये जो नरसंहार हुआ है ना, जब तक इस देश में चुनावी एजेंडे नेता तय करेंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जिस दिन से चुनावी एजेंडे जनता तय करना शुरू कर देगी, जिस दिन से हम इस बात पे वोट देने लगेंगे कि हमारे वहाँ का जो लेखपाल है ईमानदार आना चाहिए, नेताजी वोट तब देवे जब लेखपाल ईमानदार आई, जब जीतले के बाद हमारे वहाँ ईमानदार लेखपाल के नियुक्ति करेबा, ईमानदार तहसीलदार के नियुक्ति करेबा, ईमानदार SDM DM के नियुक्ति करेबा, तब तक तुमके वोट देव, नहीं तो ना देव। जब तक ये एजेंडा मेकिंग नहीं होगा ना दोस्त, जब तक इस पॉलिसी पे बात नहीं होगी ना दोस्त, भारत का कुछ नहीं हो सकता है। आपको इस तरह की, ये पहला मामला नहीं है और ना ही आखिरी है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। आप लोग मुझे, मेरा टाइटल चूंकि गोस्वामी है, आप समय समय पे कभी आप हमको समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह लेते हैं, कभी आप भाजपा का प्रवक्ता कह लेते हैं, कभी आप कांग्रेस का आप मुझे कह के कुछ मतलब कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप आने वाला भविष्य खराब कर रहे हैं। जैसे मैं आज अपने पूर्वजों से कोसता हूँ कि का देख के लोग आज ले वोट कैला, वैसे आने वाली पीढ़ी हम लोग से भी पूछेगी कि का देख के वोट कैला, कि नेता फॉर्च्यूनर का काफिला देख के हम लोग तय करते हैं कि किस नेता से सटना है। फॉर्च्यूनर का दोस्त, ये मतलब कि बहुत आहत होकर ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर्च्यूनर का काफिला देख के हम प्रभावित हो जाते हैं कि अरे बड़का नेता हमसे अरे नेताजी हमसे हाल चाल पूछ लेना, अरे नेताजी की टाइटल हमारे टाइटल मिलत बा। जब तक यहाँ पे रहेंगे ना दोस्त, कुछ वो नहीं हो सकता है। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तमाम मुद्दे हैं इस देश में, कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के और किस प्रकार से सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम भोजपुरी न्यूज़ टाइम चैनल से बानी और लगातार देखा था कि देवरिया में 2 तारीख से लगातार भीड़, चाहे मीडिया के होके, चाहे आम जनता के होके, चाहे आम समाज पार्टियन के होके। इस सबसे बड़ी निंदनीय घटना ये बा कि 2 तारीख के जो घटना घटल, 2 परिवार के घर उजड़ गई, लइके अनाथ हो गई, वो अलग संवेदनशील मामला बा। अगर संवेदना रहत तो संवेदनशील मामला नहीं भइल रहत। सबसे बड़ी बात, कई लोग सही बताओ तो कि जांच कई जौन बिंदु बा, जौन अधिकारी लोग लापरवाही कैल 2014 से जौन मामला रहल, वो अब तक कहीं खिंच गई और वही के परिणामी घटना हो गई। दूसरी बात कि राजनीतिक एजेंडा के नाते, राजनीतिक रोटी सेकड़ा के नाते अलग अलग पार्टी वर्सेस करती अड़ी, चाहे वो हिंदू, चाहे वो यादव होके, चाहे ब्राह्मण होके। अगर यह रही सिचुएशन, सबसे निवेदन ही बा, जे भी चैनल के देखा था आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, ई सिस्टम बंद होके के चाहिए। राजनीतिक एजेंडा अपने किनारे दरकिनार करके भाईचारा कायम होके और यही जमीन पे आपस में सब लोग मिलजुल के रहे, हर जाति के लोग हर जाति का सहयोग करे और करेला, तब सबका सहयोग होला, तब केंद्र में और राज्य। आज जो सपा का जो डेलीगेशन गई रहल, पूर्व मंत्रियन के नेतृत्व में विधायक लोग रहल, बड़े बड़े नेता लोग रहल, अब एकरे बाद माहौल आपका देखा? अब चूंकि एक बाद ही माहौल देखते हैं, अगर ये तरह का रही तो आज सपा के डेलीगेशन, कल बीजेपी के डेलीगेशन, कल बसपा के डेलीगेशन, अभी राजभर आयल रहा हैं, तो सब अभी चूंकि तमाम जितना पार्टी बाड़ी ना, पछता के पीछे हैं कि वो गई हम नहीं गई, हम के जाए चाहिए, नहीं तो हमारा वोट बैंक कम हो जाए। तो ये वोट बैंक का राजनीति अब होता है। क्षेत्र में हल्ला बा कि शिवपाल यादव है। अब आज तो डेलीगेशन बात हमनों से कैल कि अब एक हमन के तय करब, ये जौन बा रिपोर्ट सौंपब और अखिलेश जी उनकर तय करियन कि अखिलेश जी हैं कि शिवपाल हैं, ये भविष्य के बात बा। ठीक, ये पत्रकार है। हाँ सर, क्या कहेंगे किस बात पे? 2 चीज़ें हैं, दोनों। एक तो राजनीति की आप बात कर रहे थे, वो काफ़ी ये सब समेकित रूप से अगर देखा जाए, और एक बात है यहाँ पे देवरिया में जो हुआ है उस पर किस पे सवाल कर रहे हैं? देखिए, देवरिया की ये जो घटना हुई, पूरी घटना, और पूरी घटना के बाद जिस तरीके से इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आपने वो फिल्म देखी एंड गेम, एवेंजर्स? हाँ सर। उसमें थैनोस कहता है कि इंसान अपने घाव को कुरेदता रहता है। मेरा भी यही मानना है। पास्ट में जो हुआ, मुझे आपको लगता है कि डेलीगेशन और ये सारी चीजें आकर के घावों को कुरेद रही? बता रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये नेता, कोई भी नेता 99.9% अच्छा नहीं होता है। वो जो कुछ भी सोचेगा अपने लिए सोचेगा, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही सोचेगा।
पहले का वो दौर खत्म हो गया। उस समय के नेता जैसे सोचते थे, जो उनकी विचारधारा होती थी, इस समय वैसे नेता बिल्कुल नहीं है, पॉइंट में है। तो नेता आपका भला करेगा ये सोचना बंद कर दीजिए और आप ये बताना बंद कर दीजिए। अच्छा, नेता अगर भला नहीं करेगा तो वो अधिकारी भला करेंगे क्या, जो 14 से लगातार उस मामले को लटकाए हुए थे और 14 से लगातार इतना लटकाया कि 2 परिवार खत्म हो गए? ये बताइए, लेखपाल जो है किसके लिए काम करता है? जनता के लिए। आप वहाँ पे कुछ काम कराने जाते हैं, आपका काम वो रोकता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, पैसा देते हैं और सिफारिश करते हैं। जनता ही देती है ना। बिल्कुल। तो फिर नेता कहाँ से दोषी हो गया इसमें, बताइए मुझे। कहीं नहीं। हम आप दोषी हैं, समाज के लोग दोषी हैं, जो नागरिक हैं वो दोषी हैं। ये सारी की सारी जो सारा का सारा जो सिस्टम इस समय करप्ट है, वो उसका एकमात्र कारण है कि जनता का माइंडसेट जो है करप्ट हो चुका है। वो उसी पे रन कर रहा है, उसका दिमाग उसी पे चल रहा है, इसको वो बदलना नहीं चाहती है। इसके बाद इस केस में आप इस केस को किस मोड़ की तरफ जाते हो? देखिए, किसी नेता से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, नेताओं से मैं कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ। जब मैं भी कुछ साल पहले जो है, मेरी सोच अलग सी थोड़ी थी, लेकिन अब मैं वो सब छोड़ दिया हूँ। तो सीधी सीधी बात, मेरी जनता से आम जनता से जो अपील है वो है, वो मैं आम जनता से करना चाहूँगा। और मैं डे 1 से यहाँ पे हूँ। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 3 घंटे बाद ही मैं यहाँ पे आ गया। उसी समय से लगातार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पत्रकार आए। 3 घंटे बाद जब आप आए तो आपने क्या देखा? देखिए, यहाँ से लाशें उठ चुकी थी, घर पूरा का पूरा बिखरा हुआ था, वो बैरिकेटिंग की जा चुकी थी। उसके बाद हमने जो भी पता लगाया अगल बगल से, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग की। लेकिन उसमें ये बात तय था कि उनका गनर था, गनर ने जरूर कुछ किया है, क्योंकि फ़ोन पर कॉल आया था। तो अगल बगल के ही किसी यादव ने ही हमको ये बताया था कि गनर जो था ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हम कुछ काम कराने जाते हैं, आपका काम वो रोकता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, पैसा देते हैं और सिफारिश करते हैं। जनता ही देती है ना। तो फिर नेता कहाँ से दोषी हो गया इसमें, बताइए मुझे। कहीं नहीं। हम आप दोषी हैं, समाज के लोग दोषी हैं, जो नागरिक हैं वो दोषी हैं। ये सारी की सारी जो सारा का सारा जो सिस्टम इस समय करप्ट है, वो उसका एकमात्र कारण है कि जनता का माइंडसेट जो है करप्ट हो चुका है। वो उसी पे रन कर रहा है, उसका दिमाग उसी पे चल रहा है, इसको वो बदलना नहीं चाहती है। इसके बाद इस केस में आप इस केस को किस मोड़ की तरफ जाते हो? देखिए, किसी नेता से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, नेताओं से मैं कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ। जब मैं भी कुछ साल पहले जो है, मेरी सोच अलग सी थोड़ी थी, लेकिन अब मैं वो सब छोड़ दिया हूँ। तो सीधी सीधी बात, मेरी जनता से आम जनता से जो अपील है वो है, वो मैं आम जनता से करना चाहूँगा। और मैं डे 1 से यहाँ पे हूँ। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 3 घंटे बाद ही मैं यहाँ पे आ गया। उसी समय से लगातार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पत्रकार आए। 3 घंटे बाद जब आप आए तो आपने क्या देखा? देखिए, यहाँ से लाशें उठ चुकी थी, घर पूरा का पूरा बिखरा हुआ था, वो बैरिकेटिंग की जा चुकी थी। उसके बाद हमने जो भी पता लगाया अगल बगल से, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग की। लेकिन उसमें ये बात तय था कि उनका गनर था, गनर ने जरूर कुछ किया है, क्योंकि फ़ोन पर कॉल आया था। तो अगल बगल के ही किसी यादव ने ही हमको ये बताया था कि गनर जो था ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे आए, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई। लेकिन एक बात मैं जो सबसे कहना चाहूँगा, और शुरू से ही कह रहा हूँ, आपके भी जो दर्शक हैं उनसे कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं टुच्चे टाइप के, जिनको ये तनिक भी ज्ञान नहीं है कि सामाजिक ताना बाना क्या होता है, उनके किस खबर से कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस समाज में किस तरीके का भेदभाव शुरू होगा, कैसे समाज टूटेगा, जातिगत संघर्ष, जाति संघर्ष कैसे बढ़ेगा, इनकी उसे रत्ती भर फिक्र नहीं है। वो क्या कहें, रंडी, राजनीतिक रंडी, या कहें कि यूट्यूब फेसबुक पर जो होते हैं उनको बस पैसे से मतलब है, व्यूज से मतलब है। यहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको स्प्रेड किया कि लाठीचार्ज हुआ है। एक ने तो दिखा दिया कि बुलडोजर चला है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि बुलडोजर चला हुआ है। तो आप पत्रकारिता, भले ही आप किसी अखबार से नहीं जुड़े हैं, किसी चैनल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे आप काम करिए। यूट्यूब फेसबुक खराब चीज़ नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं कि समाज बने, इस पर काम करिए। यहाँ के लोगों से मेरी अपील है, बाहर जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, गाली वगैरह दे रहे हैं, उनके बारे में न सोचें। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बारे में सोचें कि यहाँ देवरिया की भूमि को कैसे रक्त रंजित होने से बचाया जा सकता है। नेताओं पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। नेताओं ने जो आग लगाया है, वो आग कब विस्फोटक रूप ले लेगा और कब घरों को जला देगा, अलग अलग कम्युनिटीज़ को में फैलने लगेगा, ये किसी को नहीं पता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जाति का रंग किसने दिया, ये कौन दे रहा है? जात का रंग, जात का बढ़ावा कौन दे रहा है? उस शख्स के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए जो हिंदू में लड़वाने का काम कर रहा है। आज पत्रकारिता के नाम पे जो लोग खबर गलत चला रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
हत्या की बात की जाए, हत्या तो दोनों जगह हुई है। प्रेमचंद यादव की भी हत्या हुई है, हत्या वहाँ भी हुई है। दोनों परिवार को सहानुभूति मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिंदू यादव vs ब्राह्मण चल रहा है। और जात की बात की जाए, यहाँ सभी लोग सनातन धर्म से आते हैं, सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन यहाँ जात हिंदू में लड़वाने का काम ये कर रहे हैं। नहीं, अब इस माहौल को कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, अब तो माहौल प्रशासन अपनी ड्यूटी काफ़ी मुस्तैद कर रही है। हर जगह बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ उठता है जाति समीकरण को लेकर। और यहाँ जो पार्टियाँ के लोग हैं, सियासी दौर जो शुरू किए हैं, इस पर कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया को भारी नुकसान बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर यही सियासी दौर लगातार चलती रहेगी, टिप्पणीबाजी सोशल मीडिया में होती रहेंगी, तो यहाँ को कोई बड़ा रूप लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में जो फतेहपुर का मामला है, यह किसी से छुपा नहीं है और इस समय इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है, आपको पता होगा। क्योंकि पत्रकारिता के नाते अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि यह जो पूरा मामला है, ये जो विस्तार लिया है, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का एक अहम रोल है। अहम रोल इसलिए है क्योंकि देखिए, आज जो मीडिया में खबरों की जो एक होड़ लगी हुई है, सोशल मीडिया में कोई भी पत्रकार, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी नेशनल चैनल का हो, खबर की ना कोई तथ्यपरक है, ना कोई प्रमाणीकरण है, ना उसकी निष्पक्षता है। जो मिले उसको चला दीजिए, परोस देना है। आप एक बात बताइए, आपका चैनल है यूपी समाचार, क्या आप अगर किसी भी राजनेता के पास जा रहे हैं, कोई भी अगर बाइट अगर आप लेने जा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो नॉर्मल सा कोई सवाल का उत्तर दे दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो आज ये जो मानसिकता है सभी यूट्यूबरों का, या फिर जो भी चैनल, जो भी मैं सॉरी यूट्यूबर नहीं बोलूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। अधिकतम अगर औसतन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार जो हैं वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिले ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ें, फॉलोअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें। और समाज भी यही चाह रहा है कि हम कुछ इस तरीके का सुने। तो मेरा बस यही ओपिनियन है, खबरों को सही दिखाया जाए, प्रमाणीकरण के साथ दिखाया जाए, और जो अफवाहें फैल रही हैं उसको ना किया जाए। ये थी पत्रकारों की राय, जो कह रहे थे कि खबरों में प्रामाणिकता होनी चाहिए और नेताओं के द्वारा जो जहर बोया जा रहा है उसे जनता तक पहुंचने से रोका जाए। रुद्रपुर से यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।